कल से आने वाली है नवरात्रि। तो आज से हम 9 दिन 9 देवी जी की उत्तम कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आखिर हम जानेंगे कि महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ था, आखिर उसको भैंसा का रूप क्यों मिला था, इसके पीछे की कहानी क्या है, रहस्य क्या है। तो आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर उसने तपस्या कैसे किया था और वरदान किससे प्राप्त किया था और क्या वरदान प्राप्त किया था। उसके बाद में हम जानेंगे कि महिषासुर को भैंसे का रूप क्यों मिला, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आनंद बहुत आएगा। तो प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को भी चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और हंस पर सवार होकर चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए। उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। तो महिष बोला, हे ब्रह्मन, हे प्रभु, मैं अमृत चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। तो ब्रह्मा जी बोले, इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसको मृत्यु आनी निश्चित है, और जिसका मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः तुम अमृत को नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ और वर मांग लो जो तुम्हारी मृत्यु की भय को दूर कर सके। तो महिष बोला, हे पितामह ब्रह्मा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे ब्रह्मन, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला स्त्री भला मुझे कैसे मारने में समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मन ने कहा, हे दानव इंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये तो था वरदान। अब वरदान प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं कि महिषासुर किसका पुत्र था, वह महान बलशाली कैसे हो गया था, और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था। तो बात है, महाराज धनु के रंभ और करंभ नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत ही प्रसिद्ध थे। वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया, और रंभ दूध वाले वटवृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत ही चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केशपाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने से तुम कैसे तैयार हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। डरो मत, मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। अग्निदेव का वचन सुनकर रंभ ने अपना केशपाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य, इन सभी से सर्वथा अजेय हो। वह महापराक्रमी, अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें
वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत्त महिषी को देखकर दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गई। वह महिषी थी यानी भैंसी थी। उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गया। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषी से अपने अनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे भैंसे ने यानी महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिषासुर पर कठोर प्रहार किया। तब कामातुर महिष ने भी अपने सिंघों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार किया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सिंघों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग गई। वेगपूर्वक भागती हुई वह एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों के शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाढ़ से आहत होकर वह महिष यानी भैंसा शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रखा। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य में से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर का उत्पन्न हुआ। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था, यानी इन सबसे नहीं मरने वाला था। इस प्रकार मैंने आपको यह कहानी आपको सुनाई। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। हर हर महादेव, जय मां भवानी।